गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर आशीष और आज जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन इंडोक्राइन ग्लैंड्स। ह्यूमन इंडोक्राइन ग्लैंड्स, इसके अकॉर्डिंग जो डिफरेंट ग्लैंड्स आती हैं, सबसे ऊपर क्या होती है? हाइपोथैलेमस। उसके बाद क्या होगी? पीनियल। और यहाँ लोअर साइड क्या होगी? पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस का मेन इंपोर्टेंस क्या होता है? ये रेगुलेट करता पिट्यूटरी हार्मोन्स को। और हाइपोथैलेमस से जो रिलीज होता, इसको बोलते हैं हम GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और एक होता इनहिबिटिंग हार्मोन्स। तो दो कंडीशन होती है, रिलीजिंग हार्मोन्स और इनहिबिटिंग हार्मोन्स। ये दोनों हार्मोन रिलीज होते हैं हाइपोथैलेमस से। पीनियल ग्लैंड से वो हार्मोन रिलीज होता है, इसका नाम है मेलेटोनिन। और पिट्यूटरी ग्लैंड्स, इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड्स को जो क्लासिफाइड किया टू पार्ट में, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर को बोलते हैं हम एडिनो हाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर को बोलते हैं नीरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस से डिफरेंट हार्मोन रिलीज होते हैं। जैसे पहला हार्मोन है GH को बोलेंगे हम ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन की यदि बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाएगी तो पर्सन की क्या हाइट बहुत कम हो जाएगी, बौनापन हो जाएगा। इससे बोलते हैं डॉर्फिज्म। और सपोज यदि चाइल्डहुड कंडीशन में इस हार्मोन्स का लेवल ज़्यादा आ जाए तो पर्सन क्या एक्सट्रीमली टॉल हो जाएगा। तो इससे बोलते हैं जजिंटिज्म। और यदि एडल्टहुड कंडीशन में GH हार्मोन्स का लेवल अफेक्टेड होता तो वो कंडीशन आती है एक्रोमेगेली। इसके अलावा यहाँ पे जो ग्लैंड्स होती है, इसका नाम है थायराइड। और थायराइड से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है थायरोक्सिन। और थायरोक्सिन का मेन इंपोर्टेंस क्या होता है? बॉडी में जो वेसल मेटाबॉलिक रेट है उसे रेगुलेट करता है। यदि बोला जाए कि थायरोक्सिन का इंपोर्टेंस क्या है तो वहां पे आंसर आ जाएगा, इट रेगुलेट बेसल मेटाबॉलिक रेट। और थायरोक्सिन हार्मोन को सिंथेसाइज कौन कर रहा है? तो वो करता है आयोडीन। और डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन योर बॉडी जो डिसीज होगी उसका नाम है ग्वाइटर। ग्वाइटर में रीजन की देख रहे हैं आप, इस रीजन क्या स्वेल हो फूल जाएगा, जैसे हिंदी में बोलते हैं घेंगा। तो थायराइड की काउंटिंग क्या होती है? 2। यदि पूछा जाए थायराइड की काउंटिंग कितनी है तो वहां पे आंसर आया 2। और इसके बैक साइड जो ग्लैंड्स है, इसके बैक साइड जो ग्लैंड्स है उसको बोलते हैं पैराथायराइड। पैराथायराइड की काउंटिंग क्या होती है? 4। और पैराथायराइड रेगुलेट करता है कैल्शियम लेवल को ब्लड में। और थायराइड से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं थायरोकैल्सिटोनिन। इसके बाद नियर द हार्ट एक ग्लैंड्स होती है जिसको बोलते हैं थाइमस। और थाइमस का इंपोर्टेंस क्या होता है? ये रेगुलेट करता है बॉडी के इम्यून सिस्टम को। हम लोग अच्छे क्यों है कि बॉडी का इम्यून पावर अच्छी है। थाइमस से रिलीज क्या होता है? एक हार्मोन थाइमोसिन। इसके बाद पेंक्रियास। पेंक्रियास को बोलते हैं मिक्स ग्लैंड। और मिक्स क्यों बोला? क्योंकि ये शो करता है इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, दोनों फीचर शो करता है, तो इसे बोलेंगे मिक्स ग्लैंड। और पेंक्रियास से जो रिलीज होता है इंसुलिन हार्मोन। एक्चुअली पेंक्रियास में एक स्ट्रक्चर होती है जिसे बोलते हैं आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। और लैंगरहैंस से रिलीज होती है अल्फा सेल और बीटा सेल। अल्फा सेल से रिलीज होता है ग्लूकेगॉन हार्मोन और बीटा सेल से रिलीज होता है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन को बोलते हैं हम क्या बोलेंगे? इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज लेवल को कम करता है और ग्लूकेगॉन ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। और बॉडी किडनी के अपर साइड ग्लैंड होते हैं, इसको वो बोलते हैं एड्रीनल। एड्रीनल के पार्ट होते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल मेडुला। और इससे जो हार्मोन रिलीज होता है एड्रीनल ग्लैंड से, एपिनेफ्रिन या एड्रीनलाइन। और इसे बोलते हैं हम ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी बिकॉज हार्मोन्स दीज आर रिलीज इन इमरजेंसी कंडीशन। तो हार्मोन्स क्या हो रहे? इमरजेंसी कंडीशन में रिलीज हो रहे हैं। इसके बाद ह्यूमन बॉडी मेल में होता है टेस्टिस, तो फीमेल में क्या होती है? ओवरी। टेस्टिस से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। एंड ओवरी से हार्मोन रिलीज होता है जिससे बोलते हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो ये टॉपिक थे ह्यूमन बॉडी के इंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो इसको आप स्टडी कीजिए, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस लिंक। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।